नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हमें लेकर आए हैं आपके लिए जनवरी माह के राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस। टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन जिनका सपना है लेब असिस्टेंट या पीएसआई या फिर एलडीसी जो जुलाई 2026 में लगने वाली है, और जो इंतज़ार कर रहे हैं सीईटी का, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हम शुरू करते हैं जनवरी माह के टॉप 50 क्वेश्चंस बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो भी इसके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से बना लें, कॉपी पेन लेकर बैठे और प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करें। तो हम पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2026 के दौरान मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ हुआ? बीकानेर में हुआ। और ये कौन सा नंबर का है? 32वां है। देखो, पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ एक तो होता है कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। ये तो कहाँ होता है? जैसलमेर में। एक होता है थार महोत्सव, ये कहाँ होता है? बाड़मेर में। तो ये पश्चिमी राजस्थान के 3 कार्यक्रम हैं। ऊँट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और थार महोत्सव बाड़मेर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखन पारिक। तो लखन पारिक को मिला है मिस्टर बीकाना का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय युवा खेल महोत्सव 2026। राज्य स्तरीय युवा खेल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, अभी जयपुर में इसका आयोजित किया गया। और ये आयोजन कब हुआ? 12 जनवरी। तो 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय युवा एवं खेल महोत्सव 2026 जयपुर में आयोजित किया गया। हाल ही में राजस्थान की किस लेखिका को देश रत्न पुरस्कार और इंडियन ग्लोरी पुरस्कार, देश रत्न पुरस्कार और इंडियन ग्लोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जिजीविषा जोशी। तो जिजीविषा जोशी ने जीता है कौन सा पुरस्कार? देश रत्न और इंडियन ग्लोरी पुरस्कार। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? और ये किया गया है अभी 4 से 6 जनवरी 2026 को। तो 4 से 6 जनवरी 2026 को इसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। जो जयपुर में जेईसीसी है सीतापुरा में, इसका 4 से 6 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। जयपुर कॉमिक कॉन 2026, जयपुर कॉमिक कॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा, अभी आपने देखा होगा, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। जो भी सरकार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो ज़्यादातर जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित किए जाते हैं। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। तो जयपुर में जनवरी माह में राज सखी राष्ट्रीय मेला आयोजित किया गया। हाल ही में राजस्थान का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है, जयपुर जो डिस्कॉम है ये बना है राजस्थान का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम। भूपाल नोबल्स संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? यह जो मेवाड़ में उदयपुर में संस्थान है, कौन सी? भूपाल नोबल्स संस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। अमित शाह नहीं रहे इसके मुख्यमंत्री। अमित शाह तो जो राष्ट्रीय पुलिस का कार्यक्रम हुआ था उसमें आए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे किस कार्यक्रम में? भूपाल जो नोबल संस्थान है उसके 104वें स्थापना दिवस के अवसर पर। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन दिए गए हैं, आपको चारों बताने हैं। इसका आयोजन 2 जनवरी से 4 जनवरी 2026 के बीच में हुआ। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। मुख्य स्थल इसका जो था चंबल रिवर फ्रंट जो कोटा में है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा, इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया।
ये भी सत्य है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का दूसरा जो रिवर फ्रंट है वो किस जिले में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन स्क्वैश खेल कौन सा है, स्क्वैश अंडर 13 गर्ल्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांशी जैन। तो आपको याद रखना है दिव्यांशी जैन का संबंध किस खेल से है, स्क्वैश से है। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो दिव्यांशी जैन का संबंध किससे है, स्क्वैश से है। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी जो निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई 68वीं जो दिल्ली में हुई, इसका जो राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है कौन सी निशानेबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। हाल ही में चर्चा में रहा माई कैरियर एडवाइजर ऐप, कौन सा ऐप है, माई कैरियर एडवाइजर ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी और पीएसएससीआईई द्वारा। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि कौन थे। इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे थे। अभी एक प्रश्न हो रहेगा, इस कार्यक्रम में जो 10,000 पुलिसकर्मी हैं इनको नियुक्ति पत्र दी गई थी। तो ये आपके प्रश्न है। आरक्षक नव नियुक्ति समारोह 2026 में कितने नव चयनित आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। तो जो राजस्थान पुलिस की भर्ती थी 10,000 कांस्टेबल के जो नव नियुक्त युवा थे उनको अमित शाह की उपस्थिति में ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाधिवेशन एवं माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो इसका आंसर होगा जोधपुर में। तो जोधपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया माहेश्वरी समाज द्वारा, माहेश्वरी महाधिवेशन। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसका आंसर होगा जयपुर में जो कार्यक्रम है अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय युवा संबल मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में जिला स्तरीय युवा संबल मेला 2026 आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है जो युवा रोजगार महोत्सव है दोनों कहाँ हुई है, जयपुर में, बाकी जिला युवा संबल जोधपुर में। पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो अभी मकर संक्रांति के अवसर पर आमेर जयपुर में जो मकर संक्रांति अवसर पर पतंग महोत्सव 2026 आयोजित किया गया। रास्ता खोलो अभियान का संबंध किस जिला प्रशासन से है। आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। तो जयपुर वाले रास्ता बंद करने में माहिर है। हमारे सामान्य सी प्रॉब्लम रहती है रास्ता बंद करने की, तो जयपुर वालों कौन सा अभियान चलाया, रास्ता खोलो अभियान। राष्ट्रीय सहकारिता कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो उदयपुर है इसका सही आंसर होगा। तो उदयपुर में कौन सी राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। 69वीं राष्ट्रीय कबड्डी स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान की टीम ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो स्कूली कबड्डी जो प्रतियोगिता है इसमें राजस्थान ने किसको हराकर कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की टीम को हराकर राजस्थान ने कबड्डी जो स्कूली प्रतियोगिता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बाड़मेर है वहाँ पर हुई कौन सी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय विद्यालय बास्केटबॉल से याद रखना है बाड़मेर। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में लोकेंद्र कड़वासरा, देखो नाम क्या है खिलाड़ी का, लोकेंद्र कड़वासरा। खेल कौन सा है, शूटिंग है। तो शूटिंग खेल है
खिलाड़ी का नाम क्या है? लोकेंद्र कड़वासरा। का संबंध किस जिले से है? तो लोकेंद्र कड़वासरा जो शूटिंग खेल के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कौन से जिले से है? नागौर से है। 69वीं नेशनल स्कूली आर्चरी जो तीरंदाजी है प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं, जिनमें 5 क्या है? स्वर्ण पदक है। 5 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते हैं कौन सी राजस्थान की टीम ने। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 19वां संस्करण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष मिश्रा। बाकी जो यतीन्द्र मिश्रा है, इसको मिला है कौन सा पुरस्कार? कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसको मिला है? यतीन्द्र मिश्र को। और पीयूष मिश्रा को मिला है कौन सा पुरस्कार? द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह पहली बार है जब राजस्थान सरकार ने अमरूद महोत्सव का आयोजन किया है। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर में कौन सा महोत्सव? अमरूद महोत्सव। 78वां जो सेना दिवस है 15 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में इसका भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। शौर्य परेड हुई जिसमें थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, बाकी CDS अनिल चौहान ने भाग लिया। और इस कार्यक्रम में जो ये परेड वो कहाँ हुई? जगतपुरा में, जो महल रोड है जगतपुरा में इसका आयोजन किया गया 15 जनवरी 2026 को। 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? यह जो सम्मेलन है यह कहाँ हुआ? अभी दिल्ली में हुआ। और इस कार्यक्रम में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? वासुदेव देवनानी, जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। राजस्थान में सौर्य पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने की घोषणा की गई है? कौन सा? सौर्य पर्यटन सर्किट। तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में बनाया जाएगा सौर्य पर्यटन सर्किट। मेरे इर्द गिर्द मरुद्रा वाणी जिसमें लाल सोट का इतिहास है, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ब्रजमोहन द्विवेदी। तो ब्रजमोहन द्विवेदी ने एक पुस्तक लिखी है कौन सी? मेरे इर्द गिर्द मरुद्रा वाणी, जिसमें लाल सोट का इतिहास है। मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किस कृषक को सम्मानित किया गया है? तो मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पप्पूराम हुड्डा। तो पप्पूराम हुड्डा जी को मिला है कौन सा? मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया पुरस्कार। शिक्षा श्री पुरस्कार से किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार वर्मा है। उनको मिला है कौन सा पुरस्कार? शिक्षा श्री पुरस्कार। हाल ही में जो GI टैग है, कौन सा टैग है? GI टैग किसे प्रदान किया गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेट टैग। तो मिला है ये नागौरी अश्वगंधा। तो नागौरी अश्वगंधा को मिला है GI टैग। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में राजस्थान के कितने उत्पाद ऐसे हैं जिनको GI टैग मिल चुका है। गणतंत्र दिवस 2026 में RBC की विशेष पशु टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है? अभी गणतंत्र दिवस परेड हुई दिल्ली कर्तव्य पथ पर, तो इसका जो आंसर है किसने किया था नेतृत्व? सुमेर सिंह खदाव ने। आपको पता होगा बीकानेर की जो झांकी थी राजस्थान के 3रे नंबर पर पॉपुलर चॉइस में ये अवार्ड मिला था उसको। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह जो योजना है 1 लाख युवाओं के लिए है। इसमें जो ऋण मिलेगा 18 से 45 वर्ष के जो युवा है उनको मिलेगा। और कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा बिना ब्याज के। तो बिना ब्याज के ऋण मिलेगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को, 18 से 45 वर्ष के युवाओं को। RHB 273 किस फसल की किस्म है? तो ये किस्म किसकी है? बाजरा की किस्म है, जिसका विकास अभी हाल ही में किया गया है। वन मेला उदयपुर 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो वन मेला
उदयपुर में हुआ 2026। इसका उद्घाटन किसने किया? जो बाबूलाल खराड़ी हैं, जनजातीय मंत्री है राजस्थान सरकार के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। शेखावाटी हस्तशिल्प मेला उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ शेखावाटी में, जो सीकर जिला है वहाँ हुआ शेखावाटी हस्तशिल्प मेला 2026। आयुष आरोग्य मेला, आयुष आरोग्य मेला आरोग्य 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो जवाहर कला जयपुर में कौन सा आरोग्य मेला, जिसको आयुष आरोग्य केंद्र भी कहते हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है पुलिस महानिरीक्षक है सत्येंद्र सिंह, इसको मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में राजस्थान की ओवरऑल रैंक क्या रही? तो ये रैंक कौन सी रही? ऑप्शन नंबर सी, 10वीं। तो 10वें स्थान पर राजस्थान कौन से में? खेलो इंडिया बीच गेम्स में। इन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? दीव में हुआ। इन खेलों में जो शीर्ष रैंक हासिल की है वो कौन से राज्य ने की है? कर्नाटक ने। पद्मश्री 2026 से राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान के अभी जो पद्मश्री मिले हैं देश में कितने लोगों को मिले हैं? 113 लोगों को, जिसमें राजस्थान के कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। तगाराम भील, इसका संबंध किससे है? अलगोजा से, अलगोजा से हैं। ये कहाँ के हैं? जैसलमेर के हैं। बाकी गफरुद्दीन मेवाती, इनका संबंध किससे है? बफंग वादक है, इनका संबंध किससे है? कौन से जिले से हैं? डीग से हैं। ये जो ब्रह्मदेव महाराज है, इन्होंने ये जो जगदम्बा अंध विद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की थी? ब्रह्मदेव महाराज ने। और ये कहाँ के हैं? गंगानगर के हैं। तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार, जिसमें तगाराम भील, गफरुद्दीन मेवाती और ब्रह्मदेव महाराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026, भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में हुआ भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026। भारतीय नौसेना में राजस्थान की पहली तकनीकी महिला अधिकारी कौन बनी है? और ये बनने का रिकॉर्ड किसने किया है? रक्षिता राठौड़ ने। तो रक्षिता राठौड़ बनी है भारतीय नौसेना में पहली तकनीकी महिला अधिकारी। राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी, राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जयपुर में। जयपुर में राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस। राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी बनी है? ये राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत है। ये जो बनी है बामनवास कंकर पंचायत है। कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड जो जिला है नवीनतम, वहीं है बामनवास कंकर पंचायत, राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक पंचायत। 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में जो अरुंधति चौधरी है, कौन सा पदक जीता है? तो इसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन? किसने? अरुंधति चौधरी। तो अरुंधति चौधरी का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। इसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आजू गुजा 2.0, आजू गुजा 2.0 चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आजू गुजा आपको याद रखना है उदयपुर में। आजू गुजा 2.0 चिल्ड्रन फेस्टिवल उदयपुर में आयोजित किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 में सम्मानित किसान संतोष देवी खेदड़, क्या नाम है? संतोष देवी खेदड़ का संबंध किस जिले से है? तो ये कहाँ की है? संतोष देवी झुंझुनू की है, जिनको अभी सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर। प्रेरणा अभियान 2.0, प्रेरणा अभियान 2.0 किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये कौन सा विभाग है? महिला एवं बाल विकास विभाग। तो ये थी आज की क्लास, जनवरी माह के टॉप 50 क्वेश्चन। हम ऐसे ही लाएंगे आपके लिए फरवरी माह के टॉप 50 क्वेश्चन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स की। तो ये क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।